हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और नई पॉलिसी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। वो है 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये एक बहुत ही लैंडमार्क टाइम था हमारी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारे 5 ईयर प्लान्स एप्लीकेबल थे, लेकिन उन 5 ईयर प्लान्स में इतना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था जितना कि 1991 में हमने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी उसका इफ़ेक्ट पड़ा था। तो देखिए 1991 में हमने अपनी पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंज किए। तो इसमें पहला है डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, यानी हमने क्या किया, पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हमने रिजर्व कर रखा था कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही रन की जा सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये रिस्ट्रिक्शंस हटाते गए और 1991 में हमने सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्वेशन कैटेगरी में रखा जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की थी, और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को हमने अलाउ कर दिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी उसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ थी लाइक एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, कोल है, आयरन है, एंड सीमेंट इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, इन सब को हमने रिजर्व रखा और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को हमने फ्री कर दिया। सेकेंड था एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था। पहले 1991 से पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, हर एक को गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना होता था कोई भी नई इंडस्ट्री बनाने के लिए या नई इंडस्ट्री का कोई नया यूनिट ओपन करने के लिए। तो 1991 में गवर्नमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। ये पहले MRTP एक्ट हुआ करता था जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अबॉलिश किया, और उसके बाद अब इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से फ्री हो गई कि वो जैसा चाहें वैसा प्रोडक्शन कर सकती हैं, किसी भी क्वांटिटी में कर सकती हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो इससे इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन लेवल हम बढ़ा पाए। तीसरा जो रिफॉर्म किया गया वो था रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स। हमने पहले ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे MRTP एक्ट के थ्रू कि हर कंपनी में एक लिमिटेड अमाउंट का ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का फ्रीडम हमने नहीं दिया हुआ था। तो इससे ये हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो चाह कर भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से हमने MRTP एक्ट को रिमूव किया उसके बाद से हमने अपनी कैपिटल की लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लग गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या था कि पहले हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि कोई भी फॉरेन कैपिटल, कोई भी कंपनी जो अपनी फॉरेन कैपिटल लेके आती है वो 40% से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में नहीं लगा सकती। लेकिन हमने अपने फेरा एक्ट में चेंज किया। फेरा इज़ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको अब हमने फेमा कर दिया है। फेरा एक्ट को रिमूव कर दिया गया और इसमें अब ये कर दिया गया कि कोई भी बाहर का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो अब वो 100% तक भी अपना इन्वेस्टमेंट अब हमारे यहाँ की प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में और पब्लिक इंडस्ट्रीज़ में कर सकता है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 40% तक था। देन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज। पहले क्या था, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक अपने द्वारा दिए गए लोन का जो टाइम पीरियड था उसको चेंज नहीं कर सकता था। तो कई बार जो लोन का टाइम पीरियड मान लीजिए 5 साल है और कोई कंपनी उसको पे नहीं कर पा रही है तो उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अगर आप 5 साल में रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने लोन का तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लोन लेने लग गई जो पहले लोन नहीं ले पा रही थी, और लोन लेकर उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हमने बढ़ावा दिया क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लार्ज स्केल पे बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ थी जो अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। तो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। इसके अलावा हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जो हम पहले अपने यहाँ इन्वाइट नहीं करते थे।
तो इससे ये हुआ कि फॉरेन टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा जो प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी था वो बहुत इम्प्रूव हुआ, और साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल था वो बहुत हाई हो गया। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्पोर्ट्स, हमने अपने इम्पोर्ट्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया। पहले इंपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होती थी, बहुत सारे टैरिफ्स हमें पे करने होते थे, उन सब में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया। तो इससे ये हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अब अपना ओवर प्रोडक्शन करके जो मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो पहले अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे मार्केट्स में नहीं बेच पाती थी और दूसरे उसमें नहीं कर पाती थी, वो अब करना उनके लिए आसान हो गया।